Hello dear student, today I will teach you General Organic Chemistry Part First Lecture Third। बेटा इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट को। ये मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को बेटा या इस जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो है कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर ये वीडियो जो है आप हिंदी में भी बनाइए, ठीक है। तो बेटा हिंदी टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो इस वीडियो का जो हिंदी डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसका जो पीडीएफ है वो मैं जो है जो है जो बॉक्स होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी वीडियो को अगर हिंदी में चाहते हैं तो उसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग रखा गया है, ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। और फिर लास्ट में जो भी इंटरेस्टिंग है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सर ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है, या जिसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, तो ये होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको बेटा समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये रेजोनेंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में अनुनाद कहा जाता है। when two or more structures that differ only in the distribution of electrons, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर जिनमें डिफरेंस हो तो किसमें, केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, एंड ओनली वन स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स ट्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि केवल उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है, केवल उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब ना कर सके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, देन द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड। तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन उसे क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड कहा जाता है। और ये जो फिनोमिनन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस अनुनाद कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा कि द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। आगे जो है बेटा ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इस पॉइंट को आप आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर को सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अगर अपने को रेजोनेंस दिखाना है तो अपन क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। आगे बेटा अभी मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें जानते हो आप एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाई वीक होता है बेटा, वीक बॉन्ड को हमने तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है CH वाले कार्बन के पास आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह सी भी टूटेगा तो CH और CH के बीच में क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और एक देगा और एक लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे बेटा ये कितना भी कुछ कर लें, ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें उधर शिफ्ट करें, फिर भी जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी सब डिफरेंस होती है, ठीक है। इसलिए हम एक फाइनल स्ट्रक्चर को जो है डिनोट करते हैं, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको हमेशा ऐसे जो है तीन लाइनें जो है ड्रॉ करके अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अपन क्या करते हैं, सारे बॉन्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब इनमें इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है सभी की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है अदर के कंपेरिजन में। यानी कि ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड अपन ने बनाया है ये इस स्ट्रक्चर से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बेटा ये तो हो गया अपना जो है नॉन एरोमेटिक का। एक मैं आपको एरोमेटिक का भी जो है एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि ये आप जानते होंगे कि ये बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में भी क्या है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की बॉन्ड को ही शिफ्ट किया जा रहा है, वही क्या है, रेजोनेंस है, ऐसा समझेंगे अपन, ठीक है। तो बॉन्ड को अपन जब यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जैसे ये फर्स्ट बॉन्ड इसको अपन यहाँ किया तो ये अपने को क्या मिला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। लेकिन मैंने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसको ट्रिपल ऐसे लाइन जो है
करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइड्रोजन हाइब्रिड में सभी बॉन्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट से। इसको आप सर्किल ना बना करके इस डॉट को हेक्सागोनल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के, ठीक है, या 1 के। ओके बेटा, अब बात करेंगे कि ये सर कॉन्जुगेशन होता क्या है। जैसे कि आपने देखा अभी कि जो रेजोनेंस हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें बेटा ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या थे, कॉन्जुगेशन में थे, यानी पास पास थे, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि ये कॉन्जुगेशन जो है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन होता क्या चीज है, कैसे होता है। तो चलिए मैं डिफाइन करता हूँ आपको। ए गिवन एटम और ग्रुप इज सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन व्हेन, यानी कि कोई भी एटम या ग्रुप तब कॉन्जुगेशन में कहा जाता है जब क्या हो, दो कंडीशन बताता हूं मैं। जो स्पेशल कंडीशन है बेटा मैं केवल उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा। क्या है ये कि पहला तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड थ्रू ए सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो भी एटम है वह क्या हो, जुड़ा हुआ हो किसी मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से किसी सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। दूसरा, अगर क्या हो, पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसा उस स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो भी वहां पर जो है रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की, कि कॉन्जुगेशन कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सामने चार्ट ऐड किया है, ठीक है, जिसपे आप देख सकते हैं कि 5 कंडीशन मैंने डाली है, तो क्या हो सकता है, कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन, किसके लिए है ये, कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर क्या हो, जो है कोई भी दो मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, पास पास होते हैं, केवल एक गैप होना चाहिए बेटा, तो उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अगर पास पास होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगर इस टाइप का कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा रेजोनेंस पॉसिबल होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूटा, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस ये इलेक्ट्रॉन टूटा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये दोनों मिल करके क्या किए, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड इसने दिया तो प्लस, जिसने लिया उस पे माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बेटा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और कार्बन डबल बॉन्ड तो भी क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ बेटा शिफ्ट करेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो दिया उस पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड कंडीशन की, यह है कॉन्जुगेशन बिटवीन लोन पेयर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो भी बेटा कॉन्जुगेशन होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ठीक है। अब ये यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट किया, लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वैलेंसी इस कार्बन की पूरी नहीं हो पाएगी, या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा है कॉन्जुगेशन बिटवीन ऑड इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बेटा ये ऑड इलेक्ट्रॉन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या खेल है, देख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों भी कॉन्जुगेशन यानी पास पास में रहेंगे तो भी रेजोनेंस पॉसिबल है। इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बेटा ये जो है यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पांचवा है टाइप ऑफ में, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, बेटा नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों शिफ्ट होकर के क्या किए, डबल बॉन्ड बना लिए, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था ये इस पे आ गया, लेगा तो क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेटा मैंने जो होल प्रोसेस आपको समझाया है, आप पहले समझिए कि इसका क्या मतलब है। मैंने आपको इतना समझाया, ये तो इसका रीजन क्या है, इसमें केवल एक ही बात सामने निकल कर के आई है कि अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कोई डबल बॉन्ड, किसी भी डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से एक स्टेप छोड़ करके दूसरे स्टेप पर अगर प्रेजेंट है तो उसमें कॉन्जुगेशन होगा, और बेटा जिसमें कॉन्जुगेशन होगा उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। बहुत बार बेटा आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पूछता है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि इनमें से किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है,
तो अपने को देखना रहता है कि कॉन्जुगेशन कहाँ, अगर कॉन्जुगेशन जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड 2 स्टेप दूरी पर हों या चार्ज और इलेक्ट्रॉन ये सब 2 स्टेप की दूरी पर होते हैं तो उसमें जो है रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम लोग रूल्स ऑफ द रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो ए रूल है, ठीक है, मैं बता दूं, इसमें क्या है कि ऑल द स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड नन ऑफ ए कार्बन एटम विद 5 बॉन्ड, यानी सभी के पास एक प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए और किसी के भी पास में, ठीक है बेटा, किसी भी स्ट्रक्चर के पास में कोई ऐसा कार्बन एटम नहीं होना चाहिए जिसके पास 5 बॉन्ड्स हो। ठीक है, जैसा कि आप एक स्ट्रक्चर में ऐड किया देख पा रहे होंगे, इस कार्बन को आप ध्यान से देखेंगे, इस नेगेटिव वाले कार्बन को, तो 1 2 3, तो 3 इसने हाइड्रोजन से बनाया और डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, तो टोटल कितने हो गए 5 बेटा, 5, यानी कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, और एक और कंडीशन बताता हूं मैं क्या होता है इसमें, कि दी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम मस्ट रिमेन द सेम इन ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है कि जो पोजीशन होता है एटम्स का, ठीक है, वह रिमेन सेम इन ऑल स्ट्रक्चर, यानी कि सभी स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन कभी भी बदलना नहीं चाहिए। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड किया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये CH2CH, ये डबल बॉन्ड एक छोड़ करके देखो पॉजिटिव चार्ज के क्या है, कॉन्जुगेशन में है, पास में है, पास होना ही कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यानी कि ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, तो यानी कि ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें यहाँ पे ये CH2 ये CH2 है। ठीक है, यहाँ पर CH ये CH, यहाँ पर भी CH CH, और ये CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, यानी कि ये तो एटम कहीं पर भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं हुए, केवल बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है बेटा रेजोनेंस में, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें ये शो कर रहा है कि यहाँ CH2, ठीक है, ये शो कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन CH3 का एक हाइड्रोजन निकल करके CH में आ गया, तो बेटा क्या ये पॉसिबल है, एटम का ट्रांसफर कभी भी किसी भी टाइप के कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। ये बात अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर एटम ट्रांसफर होता है तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। बेटा अब बात करेंगे हम थर्ड कंडीशन की। इसमें क्या है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, ऑल कैनोनिकल फॉर्म यानी कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग फॉर्म जो होंगे, उन सभी सभी के लिए में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह हमेशा क्या होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट की और रेजोनेंस इफेक्ट जिसे कहा जाता है, कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस होता क्या चीज है। ठीक है, तो पहले बेटा डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको विद एग्जांपल समझाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होता है, दी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, यानी मल्टीपल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना कहाँ से, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से किसी एटम पर, ठीक है, और कहाँ से, फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से किस पे जाए, सिंगल बॉन्ड पे जाए, और फ्रॉम लोन पेयर टू सिंगल बॉन्ड, यानी लोन पेयर से कहाँ जाए, सिंगल बॉन्ड पे जाए। ठीक है बेटा, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक एग्जांपल मैंने ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये CH2 और ये CH के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ, मैंने बताया आपको कि मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो मल्टीपल बॉन्ड से कहाँ जा रहा है, ये CH2 के इस कार्बन पर जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। दूसरा मैंने बताया कि मल्टीपल बॉन्ड टू ए सिंगल बॉन्ड, तो क्या है यहाँ पे CH और CH के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इससे बेटा ये कहाँ जा रहा है, देखिए, ठीक है, किस पे जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पे जा रहा है। ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड टू ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और नेक्स्ट है लोन पेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो NH2 का जो लोन पेयर है, लोन पेयर से कहाँ जा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड पर जा रहा है। ठीक है, तो बेटा जो देता है उस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, और जिधर शिफ्ट होगा उस पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ और भी जो है पॉइंट्स की, जिसमें देखेंगे दिस इफेक्ट मेनली ऑपरेट्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि ये बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट वहीं पर होता है
जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड किसमें हो, कॉन्जुगेशन में हो। यानी कि डबल, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या है, लोन पेयर के क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक छोड़ करके यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन होगा तो ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो दैट दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज कॉन्जुगेट इफेक्ट। इसी वजह से इसे कॉन्जुगेट इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बता दे बेटा, सारे के सारे परमानेंट नहीं होते हैं, बट यह क्या होता है, एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो मेसोमेरिक कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है बेटा, वैसे ये दो टाइप का होता है, जिसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या क्या है ये, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, बात करेंगे कि ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट क्या चीज होता है, तो क्या है ये, व्हेन द ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है, देन इट शो प्लस एम इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जो क्या करे, डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन दे किसी कॉन्जुगेट सिस्टम को, तो इसे, तो वह क्या शो करेगा, प्लस एम शो करता है। ठीक है बेटा, अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि ऑर्डर किसका प्लस एम ज्यादा होता है, किसका प्लस एम कम होता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होता है, O माइनस का, फिर NH2, फिर NHR, फिर Nr2, फिर OH, OR, फिर NHCOR, फिर OCOR, फिर फेनिल है बेटा ये, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरह से इसका ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐड किया है। बेटा यहाँ पर लिखा है एक्स, एक्स मीन्स क्या है, ये एक हैलोजन है, इनमें से कोई है, यानी इनमें क्या होगा, प्लस एम होगा। ठीक है, तो बेटा प्लस एम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर मैंने साफ साफ डिफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे, यानी ये अपने से क्या करेगा, दूर करेगा, डोनेट करेगा। तो ये एक्स का जो लोन पेयर होगा, ये इससे क्या जाए, दूर जाएगा। जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ चला जाएगा। बेटा जो लेगा उस पर नेगेटिव और जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मैंने शो किया आपको इफेक्ट को। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये NH2 है। ठीक है बेटा, ये NH2 यहाँ पर जो है लोन पेयर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये NH2 का ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। बेटा ये जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, देगा तो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये जो यहाँ से लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये यहाँ शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होकर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ा गया, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसका जो लोन, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ से जाए कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव चार्ज। फिर से ये जो निगेटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसको मैंने तोड़ा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ मिलकर यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। फिर से ये इसी तरह से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड NH2 और इस कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये जब टूटेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, फिर से निगेटिव पॉजिटिव यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ पर फिर से लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हो गया क्या, इस ये पूरा जो मैंने आपको शो किया यही क्या है, प्लस एम इफेक्ट। याद रखेंगे प्लस एम क्या चीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दूर करता है अपने से। ठीक है, डोनेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके बेटा, अब बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के पार्ट सेकंड की। तो ये जैसा मैंने बताया था दो टाइप का होता है, तो ये क्या है, जो दूसरा होता है उसे कहते हैं नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या चीज होता है कि व्हेन द ग्रुप withdraw electrons from the conjugate system then it show minus m इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, उसमें क्या था, वो डोनेट कर रहा था, बल्कि ये क्या करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा, ठीक है, निकालेगा, तो उस टाइप का जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, माइनस एम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ऑर्डर की, कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है, माइनस एम किसका होता है, NO2 का, फिर Cn, फिर CHO, CHO के बाद होता है RCOR, फिर RCO,
COR, फिर COOR, फिर COOH, फिर CuNH2 और COO माइनस। बेटा ये ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि अगर जो है कोई भी ढेर सारे ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें NO2 सबसे ज्यादा होगा, फिर CN है, CH2, ऐसे करके ये ऑर्डर होगा कि किसका -M ज्यादा होता है या किसका कम होता है, या किसकी पावर, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की पावर किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक है बेटा। अब जो है इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये जो O ग्रुप जोड़ रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, निकालता है, लेता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यहाँ से तोड़ा, ठीक है। यहाँ से तोड़ करके इसको इसने क्या किया, यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो जिसने दिया उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या किए, बीच में डबल बॉन्ड बना दिए और इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ओके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा इसको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CH2 डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये CN लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे CN है, ठीक है बेटा, CN भी क्या होता है, इसमें -I होता है, -I है, तो ये क्या करेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है वहां से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बेटा जैसा कि ये CH2 और CS के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। इसी तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, दोनों मिलकर के CH और C के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और CN में से जो है ये जो ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो N पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं कुछ जो ये नोट बता रहा हूँ बेटा याद रखेंगे, ये आपको जो है कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगर किसी भी कोई कंपाउंड आपको दिया, अगर उसमें क्या है, +M ग्रुप प्रेजेंट है, तो +M ग्रुप इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन दी बेंजीन रिंग, इसीलिए इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो +M वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जहां तक कि जो -I ग्रुप होते हैं वह डिक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन दी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, इसलिए इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बेटा ये कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये जो नोट मैंने ऐड किया ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। और बेटा ये आपके सामने मैंने एक कंपाउंड का चार्ट ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लास्ट में कुछ मिलेगा, तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में इनको लिखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और किसकी कम रहेगी, ठीक है। बेटा कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिख करके भेजना है कि किसका जो है फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, थर्ड ज्यादा होगा, इसको जो है ऑर्डर में आपको चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करके भेजना है, ठीक है। और बेटा इस वीडियो का जो हिंदी पार्ट रहेगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, उसको कोई भी बच्चा आराम से उसको PDF फाइल में डाउनलोड करके देख सकता है, ठीक है। इसमें जहाँ तक है मैंने इंग्लिश का यूज किया है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बोल के समझाया गया है, ठीक है। और बेटा इसके आगे धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इसमें आगे आने वाले वक्त में धीरे धीरे जो है इस पे ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स के PDF और ये सारी चीजें जो है मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेगी, ठीक है। और याद रखना हमेशा जब भी आप कोई वीडियो देखें, ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप बेटा जरूर चेक करिए, उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैंने ऐड किया हो, ठीक है। थैंक यू बेटा।